आरकेएस मैथ्स की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी कक्षा है गणित कक्षा 10 की और हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के 2 से आगे के प्रश्न। तो चलते हैं प्रश्नों पर। इस दूसरे प्रश्न में आप देख रहे हैं कि जैसे ये चित्र यहाँ पर अटैच है, इसमें कह रहा है त्रिभुज ODC। तो यहाँ पर ये बनता है, आप देख सकते हैं त्रिभुज ODC के त्रिभुज OBA, यानी ये जो OBA है इसके समरूप है। तो आपको कह रहा है कि कोण BOC, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये BOC ये बाहर वाला कोण हो गया, तो ये 125 डिग्री हो, और कोण CDO ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कितना हो 70 डिग्री हो। तो अपने को ये कोण कुछ ज्ञात करने हैं। तो एक तो DOC कोण ज्ञात करना है, यानी हमें एक तो ये कोण ज्ञात करना है। मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ। ये कोण ज्ञात करना है, एक DCO ज्ञात करना है, तो ये भी कोण हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, और OAB ज्ञात करना है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो इतने कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जो दिए उन कोणों को लिखते हैं पहले। तो चूंकि त्रिभुज सबसे पहले, चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। ठीक है, ये त्रिभुज OBA के समरूप है, तो अतः इनके संगत कोण बराबर होंगे। अतः इनके संगत कोण समान है। तो आप जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप दिए होते हैं तो इनके संगत कोण समान होते हैं। तो अपने देखेंगे कि ये जो O कोण है वो इस O के, यानी ये जो ODC का O है वो ये वाला होगा। ठीक है, तो इसका नाम अपने दे सकते हैं, यहाँ पर अपने दे सकते हैं इसको DOC, यानी कोण DOC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा BOA के बराबर। BOA के बराबर हो जाएगा, कोण BOA के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो, क्योंकि इनके नाम में आप देखेंगे D जो है वो B के संगत है, D B के संगत है, तो आप देख सकते हैं कोण ODC, कोण ODC वो किसके बराबर होगा, ODC बराबर होगा कोण OBA के बराबर होगा। कोण OBA के बराबर हो गया, यानी बीच वाला कोण बीच वाले के। और ये जो C कोण है तो CO के संगत, ये यहाँ पर देखो C जो है वो A के संगत शीर्ष होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अपने इसको लिख सकते हैं, क्योंकि DCO, ठीक है, इसको अपने यहाँ पर लिख सकते हैं DCO। तो कोण DCO जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, DCO बराबर हो जाएगा BA या OAB के बराबर। आप लिख सकते हैं इसको OAB लिख सकते हैं, कोण OAB लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन कोणों को ज्ञात करेंगे और फिर जो है वो इनके मान ज्ञात करेंगे। तो ये यहाँ पर जो आप इतने नोट रखेंगे कि ये चूंकि समरूप है इसलिए इनके संगत कोण समान होंगे। अब हमें दे रखा है कि कोण BOC, चूंकि कोण BOC आपको दे रखा है इसलिए इसके आगे चूंकि लगाएंगे तो ये 70 डिग्री है, और कोण BOC 125 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण BOC आपको दे रखा है 125 डिग्री, और कोण CDO जो है वो कितने बराबर कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है यहाँ पर। अब अपने सबसे पहले ये देखेंगे कि ये BOD एक सरल रेखा है, इसलिए इन दोनों का जोड़ कितना होगा। ठीक है, इनका जोड़ होगा, यानी अपने देख सकते हैं कि कोण DOC प्लस कोण ये जो अपने देखा BOC बराबर हो गया 180 डिग्री, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है तो रेखिक युग्म कोण हो गया। तो इसका कारण हम लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि रेखिक युग्म कोण है,
क्योंकि ये क्या हो गया, रैखिक युग्म हो गया। तो रैखिक युग्म वो होते हैं जो एक सीधी रेखा पर बनते हैं, ऐसे कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये 180, तो अपने पास BOC हमें दे रखा है 125 डिग्री, इसलिए कोण DOC प्लस 125 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि कोण DOC जो है वो बराबर कितना हो गया 180, और ये इसमें से घट जाएगा तो ये हो गया 125 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको घटाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि DOC आपको प्राप्त हो गया, एक मान ये वाला आपको ज्ञात हो गया। अब आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ये जो यहाँ पर ODC है, त्रिभुज ODC में, तो इस त्रिभुज में आपको दो कोण ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास एक ये कोण अभी हमने ज्ञात कर लिया 55 डिग्री, और ये 70 डिग्री दे रखा है। तो तीसरा कोण जो OCD है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, इसलिए OCD कोण हो जाएगा वो 180 में से हम इन दोनों को जोड़ करके घटा सकते हैं। तो 55 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि हमें ये दो ज्ञात हो गए तो तीसरा कोण अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो 180 डिग्री माइनस ये इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया 125 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आपके पास कितना हो गया, ये भी आपके पास आ गया 55 डिग्री आ गया। अब आपको पता है कि हमें जो एक कोण और ज्ञात करना पता रहेगा, वो है OAB। तो आप जानते हैं कि OAB किसके बराबर होगा, ये OCD के बराबर होगा या DCO के बराबर होगा। इसलिए कोण OAB बराबर होगा कोण OCD। तो OCD अभी हमने ज्ञात किया 55 डिग्री, तो इस प्रकार से OCD बराबर OAB कितना हो गया 55 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों कोण ज्ञात हो गए। एक कोण हमसे पूछा था DOC, तो DOC हमारे पास 55 आ गया, और OCD भी कितना आ गया 55 डिग्री आ गया, और OAB भी कितना आ गया 55। तीनों कोण कितने कितने डिग्री हैं, 55 डिग्री आए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ आप तीसरा सवाल जो देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज में हमें AB भुजा DC के समांतर यहाँ पर आप देख सकते हैं दी हुई है, और कह रहे हैं कि इनके विकर्ण जो है वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके आपको ये सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे क्या होगा, OD होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज OAB और OCD को लेंगे। तो हम लेते हैं त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कोण OAB होगा, यानी कोण OAB बराबर होगा कोण OCD। ठीक है, ये OCD के बराबर, और कोण जो OBA है, या फिर अपने कह सकते हैं कोण ABO, यानी कोण ABO बराबर हो जाएगा कोण CDO के बराबर, कोण CDO के बराबर होगा। इसका जो कारण है वो आपको यहाँ पर देना है, क्यों बराबर है ये। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि AB किसके समांतर है, DC के समांतर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, और इस प्रकार से ये जो जब ये समांतर हो जाते हैं, और ये जो AC और BD जब क्या बन गई आपकी तिर्यक रेखाएं हो गई, तो ये क्रमशः कोण एकांतर कोण हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जब OAB की बात करें तो ये कौन सी तिर्यक रेखा के द्वारा बन रहे हैं, AC के द्वारा बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि AB DC के समांतर है, तथा तिर्यक रेखा AC व BD,
ठीक है, BD द्वारा क्रमशः कौन से कोण बराबर हो गए? क्रमशः कोण बराबर हो गए कोण OAB बराबर हो गया कोण OCD, ठीक है, OCD। और दूसरा कोण हो गया आपके पास ABO, यानी ABO ये BD के द्वारा हो जाएगा, ABO बराबर हो जाएगा CDO, कोण CDO। और आप साथ में यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये कौन से कोण होंगे? एकांतर कोण, ठीक है, समांतर रेखाओं के द्वारा बने हुए कौन से कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे। तो इस प्रकार से जब इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो आप ये लिख सकते हैं कि अतः AA समरूपता द्वारा, ठीक है, AA समरूपता से, आप यहाँ लिख सकते हैं कि AA समरूपता से, यानी जब दो कोण बराबर हो जाएं तो हम AA समरूपता लगा सकते हैं। वो A जो 3 वाली है वो 2 में भी लिखी जा सकती है, तो हम हमेशा दो कोण बराबर होंगे तो हम यही लगाएंगे। तो AA समरूपता के द्वारा त्रिभुज OAB समरूप हो गया त्रिभुज OCD के, ठीक है, OC, और जिससे इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है, जिससे इनकी संगत भुजाएं क्या हो गई? समानुपाती हो जाएगी। इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? समानुपाती है। तो अब संगत भुजाओं का अनुपात ले लो, ठीक है। तो संगत भुजाएं देखने के लिए जो बराबर कोण होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले जब हम OA को देखेंगे तो OA की संगत भुजा देखने के लिए आप क्या करेंगे? तो OA के सामने का कोण ये और इसके सामने कोण ये, इसके बराबर कोण ये, तो इसके सामने की भुजा हो गई OC। तो OA बटे OC बराबर क्या आ गया? जब OB की बात करेंगे तो OB के सामने का ये कोण है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसके सामने की होगी OD। तो इस प्रकार से ये आ जाएगी आपकी OB बटे OD। और यही हमें सिद्ध करना था। हमें तीसरी भुजा की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए हम इतने यहीं पर छोड़ देंगे। तो यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। समरूप करो और फिर संगत भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। यहाँ पर आप चौथा सवाल देख सकते हैं कि हमें कुछ अनुपात दे रखा है यहाँ पर QR बटे QS। तो QR बटे QS बराबर दे रखा है QT बटे PR। QT बटे PR दे रखा है, ये PR यहाँ पर है। और साथ में कोण 1 बराबर 2 हो तो हमें जो त्रिभुज PQS है, तो PQS जो ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है छोटे वाला, और TQR जो है वो बड़े वाला ये हो गया। तो ये समरूप होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो त्रिभुज आपको जो कोण हमें बराबर दे रखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चूंकि कोण 1 जो है वो कोण किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर है। तो अतः त्रिभुज कौन से में? अतः त्रिभुज ये बनते हैं त्रिभुज PQR में। अतः त्रिभुज PQR में तो आपको याद रखना है कि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत, उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है? समान होती है। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज PQR को आप देखो यहाँ पर इस त्रिभुज, तो एक कोण 1 के सामने की भुजा बनती है PR। तो इसलिए PR जो है वो किसके बराबर हो गई? वो बराबर हो गई PQ के, ठीक है, ये PQ के जो है वो बराबर हो गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PQ, PR PQ भुजा के बराबर हो गई। इस परिणाम को आप एक बार 1 नंबर डाल दो। अब हमें दे रखा है कि चूंकि QR बटे QS, QR बटे QS बराबर किसके दे रखा है आपको? QT बटे PR, QT बटे
पी आर दे रखा है, और चूंकि पी आर हमने यहाँ पर परिणाम 1 से जो अभी ज्ञात किया ही है कि पी क्यू के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि पी आर किसके बराबर है, पी आर बराबर है पी क्यू के। तो यहाँ पर जो ये पी आर है, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, तो इस पी आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी आर के स्थान पर पी क्यू। तो ये अनुपात इस प्रकार से बन जाएगा क्यू आर बटे क्यू एस, और बराबर में हो गया क्यू टी बटे पी क्यू। ठीक है, या आप इसको जो है वो पी क्यू का नाम आप क्या लिख सकते हैं, क्यू पी भी लिख सकते हैं, उसी अनुरूप लिख दें। तो पी क्यू और क्यू पी एक ही चीज होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी लिख दो यहाँ पर, क्योंकि ये क्यू सारों में बराबर लिखा है, तो क्यू पी है, पी क्यू एक ही रेखाखंड हो गया। अब आप यदि गौर से देखेंगे तो पी क्यू, अब यहाँ पर देखें कि क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे क्या हो गया, क्यू पी हो गया। तो ये संगत भुजाएं इन दोनों त्रिभुजों की समरूप हो गई, और इनके बीच का कोण जो है वो बराबर है। तो इनके बीच के कोण की बात करें यदि अपने, तो कोण पी क्यू एस जो है, यानी कोण पी क्यू एस जो है वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया कोण टी क्यू आर के बराबर हो गया, कोण टी क्यू आर के बराबर हो गया। इसका कारण आप क्या देंगे, क्योंकि ये दोनों में बनता है उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, जो दोनों में होता है वो क्या होता है, उभयनिष्ठ कोण होता है। तो इस प्रकार आप देखें कि ये बन गया, चूंकि दो भुजाएं समानुपाती हो गई, उनके बीच का कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप यहाँ पर यदि गौर से देखेंगे तो ये यूं स्थिति बन गई। इस प्रकार से मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर है पी क्यू और यहाँ पर है एस, और ये यहाँ पर टी क्यू और यहाँ पर है आर। तो आप देख सकते हैं कि ये क्यू एस क्यू आर बटे क्यू एस, तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे क्यू पी। ठीक है, और इनके बीच का ये वाला कोण बराबर हो गया। तो यहाँ पर आप गौर से देखो, ये बन गया भुजा और बीच में कोण आ गया और भुजा, तो भुजा कोण भुजा नियम से, यानी एस ए एस नियम से। तो आप लिख सकते हैं कि आता है एस ए एस समरूपता से। तो ये एस ए एस समरूपता बन गई, दोनों भुजाएं समानुपाती हो गई और बीच का कोण जो है वो बराबर हो गया। तो इस प्रकार एस ए एस से समरूपता से त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो किसके समरूप हो गया, वो त्रिभुज टी क्यू आर के क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इस प्रकार से हम आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें बस दो ही चेंज करने पड़े, तो इस प्रश्न को आप गौर से देखना। तो यहाँ जो आप 5वां प्रश्न जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें आपको कहा है कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर। तो ये जो बड़ा त्रिभुज आप देख रहे हैं ये पी क्यू आर है, और फिर ये कहा है कि इसकी भुजा पी आर और क्यू आर पर, तो पी आर भुजा ये होगी, पी आर पर एस बिंदु दे रखा है और क्यू आर पर जो है वो टी बिंदु दे रखा है। इस प्रकार है कि ये जो कोण पी है आपका यहाँ पर, ये कोण आर टी एस के बराबर है, इसके बराबर है। तो इस प्रकार से जो दो त्रिभुज बन गए आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक तो आर क्यू पी, आर पी क्यू जो है ये वाला बड़े वाला, और आर टी एस, ये दोनों समरूप होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमें जो चीज़ें दे रखी है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चूंकि हमें जिनको समरूप करना होता है, आप क्या करें, उनके नाम लिखा करें। तो जब भी समरूप करते हैं तो अपने क्या करते हैं, पहले उनके नाम लिखते हैं। तो त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में अब हमारे पास क्या क्या प्रमाण है। एक तो हमें सबसे पहले दे रखा है कि कोण P जो है वो हमें किसके बराबर दे रखा है, कोण आर टी एस के बराबर दे रखा है। ये तो लिख देंगे चूंकि दिया है, ये तो हमें दे ही रखा है, तो इसका कारण आपने दे दिया कि चूंकि दिया हुआ है। अब आप यदि गौर से देखेंगे तो एक कोण इन दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में बनता है।
ठीक है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं SRT। ठीक है, इसका नाम हम दे सकते हैं SRT दे सकते हैं। और ये जो कोण बड़े वाले में जो बनेगा, ठीक है, इसको हम नाम दे सकते हैं जो वो QRP। ठीक है, तो कोण QRP यानी कोण QRP जो R पर बनते हैं ना, वो दोनों उभयनिष्ठ है, तो वो बराबर हो गया आपके पास, ठीक है, SRT, कोण SRT। और इसका कारण हम यहाँ पर क्या दे देंगे, चूंकि उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण वो होता है जो दोनों त्रिभुजों में बनता है। ठीक है, और जब दोनों में बनता है तो वो बराबर होता है, तो ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखोगे इनके दो कोण बराबर हो गए, तो आप ये लिख सकते हैं कि अतः AA समरूपता से, AA समरूपता से दो कोण बराबर होते ही त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। AA समरूपता से त्रिभुज RPQ, RPQ किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज RTS के समरूप हो जाएगा। तो इस पर बिल्कुल सीधा सा छोटा सा सवाल था। एक बात आप गौर से और सुन लीजिए कि लगभग जितने भी प्रश्न हैं उनमें से 90% सवाल ये मानिए कि आपके AA समरूपता से ही सिद्ध होंगे सारे। ठीक है, सारे AA समरूपता से ही सिद्ध होंगे। और फिर हमें जब समरूपता से AA से समरूपता से सिद्ध करके वो भुजाओं का अनुपात लेना पड़ता है। अधिकतम सवाल ऐसे होंगे, तो हमें दो कोणों को पहचानना है कि कौन से दो कोण बराबर है, और बराबर कोण होते ही वो समरूप हो जाते हैं। समरूपता से संगत भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। तो यहाँ छठा सवाल हमारे सामने है। तो यहाँ पर आपको जो ये चित्र दे रखा है, इसमें ये कहा है कि त्रिभुज ABE। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको इस प्रकार के चित्र में कई त्रिभुज बनते हों, तो आप गौर से देखना है कि त्रिभुज ABE कहाँ पर है। तो ये ABE त्रिभुज आप देख सकते हैं कि ये ABE त्रिभुज है, ये वाला जहाँ से मेरा कर्सर चल रहा है, आप गौर से देखिए। और ये ACD है। ठीक है, ये ACD, तो ये आपके पहचान में रहना चाहिए। बाकी हमें खंडों से कोई देख घबराना नहीं है कि बहुत सारे जरूर रेखाखंड खींचे हुए। हमें तो इन ABE त्रिभुज और ACD त्रिभुज को देखना है। तो ये सर्वांग सम है। यहाँ पर ये जो चिन्ह दे रखा है ना, ये सर्वांग सम होने का चिन्ह है, और ये होता है समरूप होने का। तो सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत भुजाएं जो है वो बराबर होती है, संगत कोण बराबर होते हैं। और फिर हमें सिद्ध करना है कि जो ADE त्रिभुज है, ये ऊपर वाला छोटे वाले, ये पूरा बड़े वाले के क्या होगा, समरूप होगा। तो हम पहले क्या है, जो चीज़ हमें दे रखी है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो हमें चूंकि दे रखा है कि त्रिभुज ABE, जो ABE है वो किसके सर्वांग सम दे रखा है। सर्वांग सम में ये इस प्रकार का चिन्ह होता है, वो सर्वांग सम दे रखा है त्रिभुज ACD के। ठीक है, तो अतः इनकी संगत भुजाएं समान है। ठीक है, अतः इनकी संगत भुजाएं बराबर है। ठीक है, समरूप में तो समानुपाती होती है, और सर्वांग सम में क्या होती है, अतः इनकी संगत भुजाएं समान है, मतलब वो बराबर होगी, समान लंबाई की होगी। तो संगत भुजाओं को जब हम देखेंगे, तो जब हम त्रिभुज किसकी बात करेंगे, जब हम त्रिभुज ADC की बात करेंगे और AEB की बात करेंगे, तो अब ये छोटे वाली भुजा जो है वो छोटे वाली भुजा के बराबर होगी। तो AD किसके बराबर होगी, आपको पता है कि AD बराबर हो जाएगी AE। ठीक है, AE हो जाएगी। और फिर जब हम बड़ी वाली भुजा की बात करेंगे, तो इस ABE की बड़ी वाली भुजा AB जो है वो ACD की AC भुजा के बराबर हो जाएगी। तो AB किसके बराबर हो जाएगी, AC के बराबर हो जाएगी। आप यहाँ गौर से देखना, मैं थोड़े यहाँ पर बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप इस प्रकार से देखें, ये और एक मैं यहाँ बना देता हूँ ऐसे छोटे छोटे। तो आप देखें कि यहाँ पर ऊपर A है, और ये यहाँ पर E है ये वाला, और यहाँ पर है B, और यहाँ पर A है, और यहाँ पर ये हो गया D ये वाला, और यहाँ पर हो गया C। तो जो AD होगा ना वो किसके बराबर होगा, AE के बराबर होगा।
और जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी के। तो यूँ बिल्कुल आसानी से इनको अलग अलग बना के देखें तो आपको आसानी से दिख जाएंगी। तो ये जो परिणाम है उसको आप नंबर 1 डाल दो और इस परिणाम को नंबर 2 डाल दो। अब आप क्या करो, परिणाम 1 में 2 का भाग दे दो। तो परिणाम 1 में 2 का भाग देने पर, तो आप भाग देंगे तो आप पाएंगे कि इनको बटे में लिख देंगे, ए डी बटे क्या बन जाएगा, ए बी। ए डी बटे क्या हो गया, ए बी हो गया। और ए ई बटे क्या हो गया, ए ई बटे हो गया ए सी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। और यदि आप गौर से देखेंगे तो जो इनका कोण है ये वाला, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये ए पर जो है ना वो ए बी सी में भी है और ए डी ई में भी है। तो इस कोण का नाम हम यदि यहाँ पर रख सकते हैं डी ए ई, यानी कोण डी ए ई जो है वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया कोण बी ए सी के बराबर हो गया। ठीक है, ये बड़े वाले में हम बी ए सी ले सकते हैं, छोटे वाले में डी ए ई ले सकते हैं। और इसका कारण हम यहाँ पर क्या दे देंगे, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण क्या होता है, जो दोनों में शामिल होता है, तो उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। तो अब आप देख सकते हैं कि भुजाएं समानुपाती हो गई। यानी यहाँ पर मैं छोटा सा इसको बना देता हूँ। यहाँ पर ये ए डी ई है और ये हो गया आपका ए बी सी। तो ये ए डी ई है और ये है ए बी सी। तो आप देख सकते हैं कि ये बटे ये अनुपात बराबर आ गया, ये बटे ये ए ई बटे ए सी के। और बीच का ये वाला कोण जो है वो क्या हो गया, दोनों में बराबर हो गया। तो इस प्रकार से ये बन गया भुजा कोण भुजा नियम, दोनों तरफ भुजाएं बीच में कोण हो गया। तो आप यहाँ कह सकते हैं अतः एस ए एस समरूपता से, इसमें नियम कौन सा लग गया, एस ए एस, क्योंकि दो भुजाएं समानुपाती होगी, बीच का कोण जो है वो बराबर हो गया। तो एस ए एस समरूपता से त्रिभुज ए बी ई ए डी ई किसके समरूप हो गया, ए डी ई जो ऊपर वाला है वो किसके समरूप हो गया, वो हो गया त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो गया। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से बस हमें पहचानना है कि जो चीज़ें दे रखी उसके आधार पर हम जो है कौन से प्रमाण ले सकते हैं। आपको 2 बार कम से कम इन सवालों को गौर से समझना होगा, ताकि आपको तथ्य समझ में आने लग जाएं कि हाँ यूं चीज़ें दे रखी हो तो इस प्रकार से हम इनको जो है वो चीज़ें फिल्टर कर कर ला सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हमें चाहिए, इस प्रकार हम समरूप इनको कर सकते हैं। तो कम से कम 2 बार आप इनको गौर से देखा करो। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप जो 7वां सवाल देख रहे हैं, इसमें एक त्रिभुज ए बी सी आप बड़ा देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैं कर्सर चला रहा हूँ, आप देखें साथ में ये जो बड़ा त्रिभुज है वो ए बी सी है। और यहाँ पर कहा गया है कि शीर्ष लंब ए डी और सी ई खींचा गया है। तो ये शीर्ष लंब जो है वो होता है कि किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब खींचें तो वो शीर्ष लंब होता है। तो यहाँ पर आप ए डी जो है वो बी सी के साथ लंब बनाता है, यानी 90 डिग्री कोण। तो ये 90 है, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, 90 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों का ये 180 डिग्री हो जाएगा, रेखिक युग्म कोण हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 90 है तो इसके पास ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये दे रखा है कि और साथ में आपको ये भी कहा है कि ये दोनों जो है वो पी बिंदु पर यहाँ पर मिलते हैं। तो आपको ए ई पी, और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 सवाल पूछे हैं। तो इन चारों में पहले तो आप एक बात याद रख लें कि ये सारे समरूप करने हमें, और ये सारे जो है वो ए समरूपता से ही सिद्ध होंगी। तो हमें पहचानना है कि इनके अंदर एक तो सब में 90 डिग्री का कोण रहेगा, और एक कोण जो है वो किसी न किसी प्रकार से और बराबर रहेगा। उससे हमें पहचानना है, वो उभयनिष्ठ भी हो सकता है या किसी अन्य तरीके से भी बराबर, उसको पहचानना हमें, और फिर ए समरूपता से हमें इनको सिद्ध करना है। तो मैं आपको एक सवाल करके बताऊंगा, बाकी 2 जो आप मुझे हल करके भेजेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए ई पी की बात करते हैं। तो त्रिभुज ए ई पी
वह त्रिभुज CDP में पहले तो हम इनको देखेंगे कि ये चित्र में है कहाँ पर। आप इसको गौर से देखा करें तो आप ये देखेंगे कि AEP जो ये है यहाँ पर जो है वो E है, तो ये AEP यहाँ पर ये त्रिभुज आप देख रहे हो ना यहाँ पर, तो ये आपका जो, जैसे मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार से डॉट डॉट कर देता हूँ, ये यहाँ पर हो गया ये वाला, तो ये CDP हो गया। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें बराबर है वो पहचाननी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गौर से कि एक इसके अंदर ये समकोण है, इसके अंदर भी समकोण है, तो एक एक कोण समकोण हो गया। तो हम सीधा सा लिख सकते हैं कि कोण जो है वो AEP, देख सकते हैं आप यहाँ पर कोण AEP 90 डिग्री है ना, वो किसके बराबर होगा, कोण CDP के बराबर, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया कोण CDP और बराबर हो गया 90 डिग्री। अब इसका कारण क्या लिखेंगे, चूंकि आप देख सकते हैं कि CE किस पर लंब है, AB पर लंब है, यानी CE जो है वो लंब है AB पर, और जो लंब होता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। और AD किस पर लंब है, वो BC पर लंब है, AD जो है वो किस पर लंब है, BC पर लंब है, और लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये लंब होने का संकेत होता है। तो इस प्रकार एक एक कोण बराबर हो गया। और दूसरा आप देख सकते हैं कि ये जो कोण है ये वाला, इसको आप कह सकते हैं EPA, ठीक है, या और इसको DPC कह सकते हैं। तो ये दोनों कोण क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इस प्रकार से जब आप देखते हैं ना, जब दो रेखाएं काटती है तो इस प्रकार से एक शीर्ष पे जो विमुख कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कोण जो EPA है, यानी कोण EPA जो P पर बनता है, वो कोण बराबर किसके होगा, वो कोण बराबर होगा जो है वो DPC के बराबर होगा, DPC के बराबर, कोण DPC के बराबर होगा। यानी ये वाला कोण जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसके बराबर हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया, यानी सॉरी शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो अपने इसको कहेंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, ये रेखिक युग्म कोण, ये सब आप जो है वो अच्छी तरह याद रखा करो। इनको जब भी बताया जाए गौर से सुना करो। तो आप देखो दो कोण इनके बराबर हो गए, तो आप ये कह सकते हैं कि आता है AA समरूपता से। जब दो कोण बराबर हो तो आप AA समरूपता लागू कर सकते हैं। AA समरूपता से त्रिभुज AEP किसके समरूप हो गया, वो त्रिभुज CDP के क्या हो गया, समरूप हो गया, CDP के समरूप हो गया। बस ये हमें सिद्ध करना था। अब हमें जो दूसरा त्रिभुज दिया है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसमें क्यों। ये तो ABD को देखेंगे आप, तो ABD को देखेंगे तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ABD का ये देखो, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, एक कोण बराबर हो गया। और फिर दूसरा है CBE, तो CBE तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों में उभयनिष्ठ है B, और एक एक समकोण हो गया, ठीक है, ये इसका समकोण है। CBE का ये कोण जो है ना, ये वाला यहाँ पर देख सकते हैं 90 डिग्री है, और इसका ये 90 डिग्री है, और एक एक उभयनिष्ठ हो गया, तो ये भी AA समरूपता से समरूप हो जाएगा। इसी प्रकार आप बाकी दो भी जो है थोड़ी मेहनत करके और देख के गौर से आप ये करके ज़रूर भेजें मुझे, ठीक है। तो आप यदि कुछ प्रश्न खुद करेंगे तो आपको जो सीखने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि जब आप अपना खुद का माइंड अप्लाई करेंगे तो चीज़ें बहुत अपने आप जो है वो सुधरती जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो 8वां सवाल है इसमें आप देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु है और BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये आपको सिद्ध करना था। यहाँ पर आप देखें गौर से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कर्सर से, तो ये आप देख सकते हैं कि ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तो ये समांतर होगी इसके, और ये वाली जो समांतर होगी इसके। तो समांतर भुजाएं, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। और आपको कहा कि AD को आगे बढ़ाने पर E तक आगे बढ़ाया, और फिर जब B को E से मिलाया
तो ये जो बी ई बनी ना, ये डी सी को कहाँ पर काटती है, एफ पर काटती है। तो इस प्रकार से आपको ये कहा है कि इस प्रकार त्रिभुज ए बी ई, तो ए बी ई यदि बात करें आप, तो ए बी ई आपका ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज हो गया, ये ए बी ई। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसको रेखांकित कर देता हूँ इस प्रकार से। तो ये बन गया आपका ए बी ई, ठीक है, ये पूरा क्या बन गया, ए बी ई बन गया। और इसको जो है मैं यहाँ पर सीधी लाइनें कर देता हूँ सी एफ बी को, तो ये आपका बन गया इस प्रकार से, ये सी एफ बी। अब आपको अलग अलग दिखना चाहिए ये, तो ये ए बी ई बड़े वाला है और ये सी एफ बी। तो यहाँ पर आप देखें कि ये समरूप सिद्ध करने हमें, तो समरूप सिद्ध करने के लिए चूंकि भुजाएं इसमें हमें कोई भी नहीं दे रखी है, तो ये निश्चित रूप से जो है वो ए समरूपता से सिद्ध होंगे। तो आप बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि कोण ए जो है ना वो सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण हो गए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके अलावा आप देखें कि ये जो कोण यहाँ पर बनता है, ये वाला जो कोण है इसका, वो बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि जब ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक है तो ये एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से दो कोण बराबर होते ही जो है वो त्रिभुज ए समरूपता से त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। बस हमें इन चीज़ों को लिखना है, चीज़ें मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा गौर से चीज़ों को पहचानना है। तो पहले हमें जो त्रिभुज समरूप करने उनको देखते हैं, त्रिभुज ए बी ई पहले आप उनके नाम लिखा करें। और त्रिभुज कौन सा आपके पास है, त्रिभुज सी एफ बी में। अब आपके पास जो एविडेंस उनको लिखिए पहले में पता है कि कोण ए किसके बराबर हो गया, कोण ए बराबर हो गया कोण सी के। बस सीधा ही आप एक नाम में लिख दें। और इसका कारण आप क्या देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं ना समांतर चतुर्भुज में, तो ये हो गए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो इसलिए समान हो गए। और साथ में आप ये कह सकते हैं कि कोण ए बी ई जो है, यानी कोण ए बी ई, इस कोण का नाम हो गया, ये जो ए बी ई है ना यहाँ पर, ये इसका नाम हो गया ए बी ई, और इसका हो गया सी एफ बी। ये कोण बराबर किसके हो गया, सी एफ बी के बराबर हो गया। अब ये क्यों बराबर है, इसका कारण भी हमें देना पड़ेगा कि चूंकि आपके पास ए बी समांतर है डी सी, चूंकि ए बी समांतर है डी सी के। और क्यों समांतर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है। तथा तिर्यक रेखा कौन सी हो गई जो इनको काटती है, वो वाली हो गई ये वाली बी ई। तथा बी ई क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। तो इस प्रकार से जो है वो ये बन गए, जब समांतर रेखा हो गई तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार ये बन गए एकांतर कोण, ठीक है। तो ये बन गए एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए एकांतर कोणों से बराबर, तो देखो दो कोण बराबर हो गए, इनके बराबर हो गए, तो आप ये कह सकते हैं कि अतः ए समरूपता से, ठीक है, ए समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। देखो बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है एकदम। ए बी ई समरूप हो गया त्रिभुज सी एफ बी के बराबर समरूप हो गया। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से हम इनको सिद्ध, बस दो चीज़ों को पहचानना है कि कोण दो बराबर कौन से हैं और कोण बराबर होते ही ये समरूप हो गए। बिल्कुल छोटे छोटे सीधे सवाल है, बस आपको दो तीन बार गौर से चीज़ों को देखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ जो 9वां सवाल हमें दे रखा है, ये भी बिल्कुल सीधा सा सवाल है एकदम। आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी है, तो यहाँ पर ये बी सी जो यहाँ पर कट गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बी है यहाँ पर, तो ये ए बी सी हो गया। और यहाँ पर आपको कहा है कि ए बी सी समकोण है, तो आप निशान लगा रखा है यहाँ पर, ये समकोण का, ये समकोण त्रिभुज है। और ए एम पी जो है यहाँ पर, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। और कह रहा है कि कोण बी और एम पर समकोण है, तो यहाँ पर बी पर 90 डिग्री और यहाँ पर एम पर 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है पहला
कि ये जो त्रिभुज ABC है आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये AMP के क्या होगा, समरूप होगा। और फिर ये जो भुजाएं हैं वो इनका अनुपात बराबर होगा। तो पहले हमें समरूप करना है, फिर संगत भुजाओं का अनुपात लेना है। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इनको समरूप कर सकते हैं और फिर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC और AMP को। त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP को। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो बराबर है इनमें। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इसका ये कोण 90 डिग्री है और इसका ये कोण 90 डिग्री है। तो कोण ABC किसके बराबर हो गया, कोण AMP के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका कारण आप क्या देंगे यहाँ पर, चूंकि कोण B व कोण M समकोण है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं ना कि B और M जो है वो समकोण है। तो ये दे रखा है, ये तो हमें दे ही दिया। और एक आप देख सकते हैं कि ये जो इसके अंदर दोनों में कोण जो है वो उभयनिष्ठ कोण है। तो इसमें जो बड़े वाले में इसका आप नाम लिख सकते हैं CAB। ठीक है, तो बड़े वाले त्रिभुज में आप इसका नाम दे दो CAB। और इसके अंदर आप इसको नाम दे सकते हैं PAM, कोण PAM। तो इसको आप नाम, चूंकि कारण इसका क्या देंगे, चूंकि दोनों में बन रहा है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ कोण। देखो दो कोण बराबर हो गए और दो कोण बराबर होते ही त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं AA समरूपता से। तो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः AA समरूपता से त्रिभुज ABC किसके समरूप हो गया, त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज AMP के। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जिससे इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है, जिससे इनकी संगत भुजाएं, जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। संगत भुजाएं समानुपाती है। अब आप इनकी भुजाओं का अनुपात ले लीजिए। तो संगत भुजाओं का अनुपात जब आप लेंगे तो आप त्रिभुजों के नाम से ही लेंगे। जैसे सबसे पहले हम यदि AB की बात करें तो AB की संगत कौन होगी, AM होगी। AB की संगत, AB है ना, तो ये AB की संगत कौन होगी, AM होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB बटे AM बराबर क्या होगा, फिर देखो पहले AB ली फिर BC लेंगे। तो BC बाद वाले दोनों शीर्ष है तो इसके बाद वाले दोनों शीर्ष ले लेंगे। तो BC बटे क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा। और फिर जब तीसरे शीर्ष लेंगे, हम तीसरे की बात करेंगे तो यहाँ वापस आएंगे CA, वो हो जाएगी PA। ठीक है, तो CA बराबर किसके आ गई, PA आ गई। अब आपको क्या है कि इसकी जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो। तो या आप या लिख करके लिख दो जो आपको परिणाम चाहिए। आपको ये परिणाम चाहिए तो या आप लिख सकते हैं कि BC बटे MP बराबर आ गया CA बटे PA। तो ये बराबर में चाहे आगे पीछे कैसे ही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो बराबर दे रखा है उसमें जो यहाँ पर इसको परिणाम को बाद में लिख रखा है तो बराबर आगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें यही जो है वो सिद्ध करना था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक, इति सिद्धम। तो इस प्रकार देखिए बिल्कुल ही मुश्किल सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा आप इनको गौर से समझना है। तो यहाँ आप 10वां सवाल देख सकते हैं। इसमें आपको ये कहा है कि कोण ACB, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, और EGF ये कोण, ये जो है इनके समद्विभाजक है। CD इस कोण ACB का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक से आपको समझना है कि ये दो समान भागों में बांट रहा है, यानी ये भाग जो है वो इस भाग के बराबर होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक कोण है वो कोण दो के क्या हो गया, बराबर हो गया। इनको एक दो नाम दे दीजिए,
इसी प्रकार से इस कोण का समद्विभाजक है ये GH। तो यहाँ पर जो ये 3 नंबर कोण आप नाम दे देते हैं, ये 4 के बराबर होगा। और आपको ये साथ में दे रखा है कि त्रिभुज ABC, ये जो बड़े वाला बन गया, ये जो है वो FEG के जो है वो समरूप है। तो समरूप है तो इनके संगत कोण समान होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होगी। और साथ में अपने को ये कुछ बातें इसमें अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम जो है, चूँकि हमें जो चीज़ें दे रखी होती है उनको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और गौर से समझना चाहिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो ये सबसे पहले हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज ABC जो है वो किसके समरूप दे रखा है। जो चीज़ दे रखी है उसके आगे चुंकी का चिन्ह लगाए करो आप, वो है त्रिभुज FEG। तो ये त्रिभुज FEG के क्या है, समरूप है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनके संगत कोण समान होते हैं। तो जो पहला शीर्ष है वो पहले शीर्ष के समरूप होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोण A किसके बराबर हो गया, वो कोण F के बराबर हो गया। और कोण B किसके बराबर हो गया, वो कोण बराबर हो गया E के, ठीक है। और कोण C बराबर हो जाएगा कोण G के। तो ये चीज़ आपको गौर से समझना है। यानी आप चाहें तो इनमें एक जैसे संकेत लगा दें, यानी कोण A किसके बराबर हुआ, ये जो कोण A है मैं यहाँ इस प्रकार से निशान लगा देता हूँ, ये कोण बराबर हो गया F के बराबर हो गया, ठीक है। मैं इसको पूरा रंग भर देता हूँ इसमें, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये वाला कोण जो है वो किसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो ये इसमें हमारे पास ये जो है वो बराबर हो गया, ये इस, ठीक है, पूरा नीला कर दिया मैंने इसको। और ये दोनों कोण बराबर हो गए। साथ में कोण B किसके बराबर हो गया, कोण E के बराबर हो गया। तो ये जो कोण B है मैं यहाँ पर डबल लाइन खींच देता हूँ, वो BE के बराबर हो गया। ये निशान हो गए इनके। और C जो है ना ये वाला, इसमें मैं 3 लाइनें खींच देता हूँ। तो ये जो है वो किसके बराबर हो गया, ये कोण G के बराबर हो गया, इसके बराबर, ठीक है। तो ये बड़े वाले त्रिभुजों की बात है। अब इनको काम में लेना आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब हमें जो साथ में सबसे पहले ये जो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, हम इसको पहले सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हम त्रिभुज समरूप करेंगे और समरूप करने के बाद जो है वो हम इनका अनुपात ले सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं ये जो त्रिभुज है आपका जो सेकंड पार्ट है, उसको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सॉरी सेकंड पार्ट ले रहे हैं पहले। तो सेकंड पार्ट में आपके पास है त्रिभुज DCB। त्रिभुज DCB जो है वो, और दूसरा त्रिभुज आपके पास HGE, त्रिभुज HGE, ठीक है। इनमें देखते हैं कि क्या क्या प्रमाण हमारे पास है, क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। तो DCB को हम देखते हैं। तो DCB आप देख सकते हैं, ये इस चित्र में आप देखिए, यहाँ पर ये नीचे वाला भाग जो है ना, ये DCB है। और HGE जो है आप देख सकते हैं, HG ये जो ऊपर वाला भाग हो गया दूसरे त्रिभुज का, ये ऊपर वाला भाग का हम बात कर रहे हैं। पहले इस मैं स्टार बना देता हूँ, इसकी और इसकी बात करनी, सॉरी ये नहीं है, नीचे वाला भाग लेना है। तो अपने बात कर रहे हैं इसकी और इसकी, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान से देख लो इन त्रिभुजों को। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर जो है वो एक कोण, तो आपको पता ही है कि ये जो कोण जो डबल मार्क किया हुआ है, ये B जो है वो E के बराबर है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर एक कोण जो है वो कोण B बराबर किसके हो गया, कोण E के हो गया। और ये क्यों बराबर है वो आप लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC वो आपको किसके समरूप दिया हुआ है, वो दिया हुआ है FEG के, त्रिभुज FEG के जो है वो समरूप दिया हुआ है, इसलिए इनके संगत कोण बराबर हो गए, ठीक है। और दूसरा जो आप देख सकते हैं कि एक कोण और जो हम बराबर लेंगे, तो हमें पता है कि कोण यहाँ पर जो 4 होगा ना, इसका जो कोण, इसका 2 कोण जो होगा वो कोण 3 के बराबर होगा। कोण 2 जो है वो किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा। अब इसके प्रमाण आपको देने पड़ेंगे कि क्यों बराबर है। तो इसको हम यूं दे सकते हैं कि आपको पता है कि C जो है वो कोण G के बराबर है। ये हमें पहले हमने लिखा है ना यहाँ पर, क्योंकि कोण C किसके बराबर है, कोण
जी के बराबर है, और जब ये बराबर है तो इनके आधे आधे भी क्या होंगे, तो इसलिए अपने कह सकते हैं कोण C/2 बराबर हो गया कोण G/2। अब आपको पता है क्योंकि जब पूरे पूरे बराबर इनके आधे ही बराबर, अब C का आधा कौन है, C का आधा है कोण 2, क्योंकि ये समद्वि भाजक है इसके। तो यहाँ अपने कह सकते हैं कि इस प्रकार से कोण 2 जो है वो किसके बराबर हो गया, कोण 3 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखो कि दो कोण बराबर हो गए, तो अपने कह सकते हैं कि अतः है ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज, ये जो आपके कौन सा त्रिभुज DCB जो है वो किसके समरूप हो गया, त्रिभुज HGE के समरूप हो गया, HGE के समरूप हो गया। अब ये जो भुजाएं अपने देखेंगे तो CD और GH और AC जो है वो, तो ये दूसरे त्रिभुज लेंगे उससे समरूप हो सकते। ये जो तीसरा भाग है वो, पहला भाग जो है वो ये तीसरा भाग प्रूव करने के बाद सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो एक पार्ट हमारा सिद्ध हो गया। हम तीसरे पार्ट में चलते हैं। अब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में, तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें बराबर है। तो ये चित्र बिल्कुल वैसे ही बने हुए आपने देख लें। तो आपको पता है कि त्रिभुज DCA जो है वो आपका बनता है ये ऊपर वाला, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ निशान बना देता हूँ। और यहाँ पर आपके पास है ये H, ठीक है, ये आपका यहाँ पर H हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो HGF है ये हो गया नीचे वाला ये त्रिभुज। तो इनके अंदर आप देख सकते हैं कि एक तो A कोण F के बराबर है, तो हम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं कि कोण A बराबर हो गया कोण F। तो ये तो चूंकि त्रिभुज ABC किसके समरूप है, त्रिभुज FEG के समरूप है, और इसलिए ये कोण इसके बराबर हो गए। एक आप देख सकते हैं कि ये जो इसका कोण 1 है वो इस कोण 4 के बराबर होगा, उसका कारण भी हमें देना होगा। कोण 1 बराबर हो गया कोण 4, तो इसमें कारण इसका क्या है कि चूंकि कोण C किसके बराबर है, कोण G के बराबर है, ये समरूप होने से है, इसलिए कोण C/2 बराबर होगा कोण G/2। अब C का आधा कोण है कोण 1, ठीक है, इसलिए कोण 1 जो है वो किसके बराबर हो गया, कोण 4, क्योंकि G का आधा कोण है 4, क्योंकि ये समद्वि भाजक है, ये जो आपके पास यहाँ पर कोणों के समद्वि भाजक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अतः ए समरूपता से, अतः ए समरूपता से त्रिभुज DCA किसके समरूप हो गया, त्रिभुज HGF के समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है, अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है। अब संगत भुजाएं जो है वो आप इनका अनुपात ले लीजिए संगत भुजाओं का। तो संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे तो आपको पता है कि DC जो है वो, या आप इसको चूंकि यहाँ पर CD लिखा है तो आप इसी को इसी क्रम से CD लिखेंगे। तो CD जो है वो यहाँ पर C है ये, यानी CD, यहाँ से CD लिया तो यहाँ पर GH लेंगे, CD/GH, और बराबर में किसके हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AC का है तो यहाँ उल्टे क्रम में लिखेंगे AC, तो AC जो है वो किसकी हो जाएगी, FG। और तीसरी भुजाएं कौन सी बच गई इनकी, ये जब अपने चलेंगे तो ये बनेगी AD, ठीक है। तो AD जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, FH के बराबर हो जाएगी, FH के संगत हो जाएगी। अब हमें चूंकि जरूर तो इन दोनों की शुरुआत वालों के में यहाँ पर लिख सकते हैं या, यानी CD बटे क्या हो गया,
GH वो बराबर हो गया AC/FG, और यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये पहला पार्ट भी इसका यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार बच्चों आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई और हमने जो इसके काफ़ी प्रश्न किए हैं, अभी भी इसके अंदर 6 प्रश्न और बाकी है 6.3 में। तो अभी तक यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और पूरी क्लास को बार बार देखा करो और हर चीज़ को समझने की कोशिश करो। इस प्रश्नावली में से बड़ा सवाल आता है हमेशा 6 नंबर का, तो बहुत अच्छे नंबर की प्रश्नावली है, आगे के लिए हमेशा बहुत अच्छे काम देने वाली चीज़ें हैं ये। तो मैं समझता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मैं जो इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लाइक कीजिए, पसंद इसको जो है वो कमेंट जरूर कीजिए, और देखिए बच्चों जरूर चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।